हार्ड डिस्क ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव्स के हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं कि इसके अंदर इसकी इंटरनल मैकेनिक्स क्या है या इसके अंदर क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस हुई हैं। तो सॉर्ट ऑफ एसटीडीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट फील्ड्स: केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। केमिकल का क्या पर्सपेक्टिव है कि उसके अंदर जो डिस्क्स यूज हुई हैं इनसाइड द हार्ड डिस्क ड्राइव्स, उन पे कोटिंग किस मटेरियल की हुई है। केमिकल का कंपोनेंट भी इसके अंदर है। मैकेनिकल में कि रोटेशन जो होनी है, मोटर्स जो मूव होनी है या आर्क ने जो मूवमेंट करनी है, वो वाला कंपोनेंट भी इसके अंदर है। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सर्किटरी सारी हार्ड डिस्क ड्राइव की किस तरह की है, ये फील्ड भी कवर हो रही है। एंड सीएस इज कंप्यूटर साइंस का एलिमेंट क्या है कि कौन से एल्गोरिथम्स इस पे इंप्लीमेंट होंगे, फाइल सिस्टम कौन सा इंप्लीमेंट होगा, स्टोरेज किस तरह होगी, किस तरह इफेक्टिवली इस डाटा को एक्सेस या स्टोर किया जा सकता है ऑन दिस हार्ड डिस्क ड्राइव। इन सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हार्ड डिस्क ने एक इंटरफेस या ड्राइवर एक्सपोज किया हुआ है। इंटरफेस कंट्रोलर जो कि सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कि डाटा ने किस सेक्टर पे जाके स्टोर होना है, किस ट्रैक पे जाके स्टोरेज करनी है और उस डाटा को एक्सेस कैसे करना है। और वापस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो रिक्वेस्ट की हुई है या सीपीयू या मेमोरी ने जो रिक्वेस्ट की हुई है, वापस डाटा उसकी रिक्वेस्ट को किस तरह हैंडल करके वापस ट्रांसफर करना है। सॉर्ट ऑफ ये कंट्रोलर का काम है। थोड़े से फर्दर इंटरनल्स इसके देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हार्ड ड्राइव के अंदर या किस तरह वो मैप हुए हैं डाटा के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्सपेक्टिव में हार्ड ड्राइव को देख रहा होगा, सॉर्ट ऑफ एन अरे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉर्ट ऑफ एक अरे के पर्सपेक्टिव में हार्ड ड्राइव को देख रहा होगा कि उसने ब्लॉक्स को जाके स्टोर करना है या रिट्रीव करना है। ओएस के पर्सपेक्टिव में ये ब्लॉक्स हैं जिनकी जाके स्टोरेज होनी है, और हार्ड ड्राइव के पर्सपेक्टिव में ये सेक्टर्स हैं। और इन एक सेक्टर या ब्लॉक का साइज क्या है, दैट इज 512 बाइट्स। दिस इज द फिक्स साइज ऑफ अ सेक्टर। फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट या कनेक्टिविटी किस तरह हुई हुई है। Hard drive may have one or more metallic disks called platters. And these disks or platters are revolving or rotating around a single point called spindle. और इस डिस्क्स में मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं टू स्टोर डाटा। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक एंड ट्रैक 4। और एक सिंगल ट्रैक में मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। एंड सो ऑन। इसी की मैपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव में अरे में हुई होती है कि फॉर एग्जांपल सेक्टर 0, 1, 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 के बाद फॉर एग्जांपल 21 यहाँ पे सेकेंड ट्रैक पे उसने मैपिंग शुरू कर दी है ब्लॉक्स की ऑन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ हार्ड ड्राइव। इसका अगर हम 90 के एंगल पे देखें तो सॉर्ट ऑफ इस तरह में नजर आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्लेटर्स थे, 3 डिस्क्स थी। So these are 3 different disks and this is sort of some motor जो कि स्पिंडल जिसके अक्रॉस ये डिस्क रिवॉल्व कर रही थी। इसके अलावा एक यहाँ पे आर्म होगी जो कि डिफरेंट ट्रैक्स पे मूवमेंट कर रही होगी टू रीड एंड राइट डाटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कि फॉर एग्जांपल ट्रैक 1 से जब उसने रीड करना है तो ये मूव करके इस ट्रैक के ऊपर आएगी और उसके बाद डिस्क या प्लेटर रिवॉल्व करके जिस भी सेक्टर से हमने रीड करना है वो वाला इसके नीचे आएगा
इसके नीचे, दिस इज कॉल्ड रीड एंड राइट हेड। एंड दिस वाज आर्म। और प्लेटर या डिस्क पे हम दोनों साइड्स पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 डिस्क्स हैं तो हमारे पास आउट ऑफ 6 सर्फेसेस हैं टू स्टोर डाटा, कि हम हर डिस्क के दोनों तरफ स्टोर कर सकते हैं। दैट मींस कि आर्म भी डिस्क के दोनों तरफ होगा। तो सॉर्ट ऑफ अगर उसको इस व्यू में देखें तो 3 डिस्क्स हैं हमारे पास, स्पिंडल के क्रॉस रिवॉल्व कर रही हैं, और हमारे पास सॉर्ट ऑफ ये आर्म है। Discs are revolving around the spindle with a fixed speed that is around 7200 rpm, रोटेशन पर मिनट। अब हमारे डिवाइस कंट्रोलर या डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस इंटरफेस का क्या काम है कि उसने मैपिंग करनी है इस सॉर्ट ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्सपेक्टिव है कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ अरे, उसकी उसने मैपिंग करनी है ऑन दिस डिस्क। उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब भी उसने कोई चीज स्टोर करनी है, सबसे पहले वो फाइंड करेगा कि उसने किस प्लेटर पे स्टोर करनी है। सबसे पहले उसने प्लेटर को फाइंड करना है। प्लेटर फॉर एग्जांपल 3 थे हमारे पास, उसने डिसाइड कर लिया कोई एक प्लेटर। उसके बाद एक प्लेटर डिसाइड करने के बाद उसकी भी 2 डिफरेंट सर्फेसेस हैं, टॉप एंड बॉटम। वो डिसाइड करेगा कि उसने किस सरफेस पे जाके राइटिंग करनी है। सरफेस की उसने सिलेक्शन की है। सरफेस की सिलेक्शन करने के बाद वो ट्रैक की सिलेक्शन करेगा कि अब हर सरफेस में मल्टीपल ट्रैक्स हैं। उसके बाद उसने ट्रैक की सिलेक्शन करनी है। ट्रैक की सिलेक्शन करने के बाद फर्दर वो सेक्टर की सिलेक्शन करेगा कि उसने किस सेक्टर पे जाके, फॉर एग्जांपल उसने डिसाइड किया कि उसने इस ट्रैक पे आके राइटिंग करनी है, तो इसमें आके वो सेक्टर फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल 31 सेक्टर था, क्योंकि 21 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके कि 31 था सेक्टर, तो वो इस पे जाके उसने मैपिंग करनी है। तो सॉर्ट ऑफ वो करेगा क्या कि आर्म मूव होके ये सेकंड ट्रैक पे आएगा सबसे पहले, उसके बाद डिस्क रिवॉल्व होके ये वाला जो हमारा रिक्वायर्ड सेक्टर था वो इस हेड के नीचे आएगा, दैट इज रीड एंड राइट हेड। सबसे पहले आर्म मूव करके रिस्पेक्टिव ट्रैक के ऊपर आएगा, यानी कि हेड को उस ट्रैक पे लेके आएगा। उसके बाद स्पिंडल डिस्क को मूव करके रिक्वायर्ड सेक्टर को इसके नीचे लेके आएगा, जिससे हम फर्दर रीड या राइट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सॉर्ट ऑफ हमें कितना टाइम लगे हैं, किस किस किस्म के डिलेज हमें करने पड़े हैं। सबसे पहले हमने रिस्पेक्टिव ट्रैक फाइंड किया, अपना कौन सा ट्रैक है। ट्रैक फाइंड करने के बाद हमने अपना सेक्टर फाइंड किया, और उसके बाद हमने डाटा को रीड किया। दैट मीन्स जब भी हमें कोई इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट आएगी रीड या राइट करने की, T of IO is equal to T of seek time। T of seek time कौन सा है? T of seek time कौन सा है कि करेक्ट ट्रैक फाइंड कर। तो seek is positioning of read and write head over correct track। Seek is positioning of read and write head, that was this head over correct track। This is seek time। तो हमारा TIO is equal to T of seek time plus T of rotation time के करेक्ट ट्रैक फाइंड करने के बाद रोटेशन या रोटेट करके जो वो हमारा सेक्टर हेड के नीचे आया है वो वाला टाइम। और थर्ड टाइम अब उस करेक्ट सेक्टर हेड के नीचे आने के बाद जो रीड या राइट करने का टाइम है वो वाला टाइम वी कैन से ट्रांसफर टाइम। तो सॉर्ट ऑफ हमारा जो टाइम कैलकुलेट होगा वो इन 3 डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ट्रांसफर TIO का टाइम, दैट इज सीक टाइम, रोटेशन टाइम एंड ट्रांसफर टाइम। सीक टाइम कौन सा था? करेक्ट ट्रैक फाइंड करने का टाइम, ये मल्टीपल ट्रैक्स में से कौन सा ट्रैक हमने फाइंड करना है। रोटेशन टाइम के करेक्ट ट्रैक फाइंड करने के बाद उसके किस सेक्टर पे जाके हमने रीड या राइट करना है। थर्ड इज ट्रांसफर टाइम, करेक्ट सेक्टर फाइंड होने के बाद जब हमने रीड करना है या राइट करना है वो वाला टाइम। नाउ क्वेश्चन इज कि अब
एज यू कैन सी कि यहाँ पे प्लेटर भी बड़ी क्विकली मूव कर रहा है और आर्म भी बड़ी क्विकली मूव कर रही है ताकि वो रीड एंड राइट हेड को करेक्ट सेक्टर के ऊपर ले आए। एट अ टाइम अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होंगी हमें, मे बी सीपीयू की तरफ से, मेमोरी की तरफ से डाटा या रीड या राइट करने की। उन रिक्वेस्ट को कौन हैंडल कर रहा होगा कि किस ऑर्डर में वो इस डिस्क के पास आएंगी? तो ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, उसने इन रिक्वेस्ट को हैंडल करना है और उसने आगे इसको ट्रांसफर करना है डिस्क को विद द गिवन प्रायोरिटी। ऑब्वियसली जब मल्टीपल रिक्वेस्ट डिस्क के पास आ गई हैं, उसको हैंडल करने के लिए ये लॉक्स इंप्लीमेंट करेगा कि फॉर एग्जांपल जब किसी एक डाटा को रीड करने गया है, मीनवाइल वो कंट्रोल उसी के पास रहे, मीनवाइल कंट्रोल किसी और के पास ट्रांसफर ना हो जाए अनलेस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। उसके बाद हम थोड़ा सा स्केजुलिंग देखते हैं कि इन केस अगर हमने डाटा को रीड करना है या राइट करना है ओवर दिस ड्राइव, तो उसके क्या एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई हैं डाटा को रीड या राइट करने की। क्वेश्चन है कि उनको किस ऑर्डर में हैंडल किया जाए। जिस तरह हमारे पास कंकरेंसी में गोल्स है कि हमने फेयरनेस को मेंटेन रखना है एंड परफॉर्मेंस को गारंटी करना है, कि हमने अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज भी रखना है और फेयरनेस का भी हमने ख्याल रखना है कि हर प्रोसेस को बारी मिले, स्टारवेशन ना शुरू हो जाए। एक और चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑप्शन दी जाए कि हमारी डिस्क पूरी एम्प्टी है और हमने डाटा स्टोर करना है, तो हमें इंटरनल ट्रैक पे करना चाहिए या आउटर ट्रैक पे करना चाहिए? कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा? यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये है कि आउटर ट्रैक का साइज बड़ा है और इंटरनल ट्रैक स्मॉल है, तो दैट मीन्स आउटर ट्रैक में हम ज्यादा सेक्टर्स या ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल कि अगर हमें ऑप्शन दी जाए तो हम ऑब्वियसली आउटर ट्रैक को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑन सिंगल ट्रैक, ऑपोजिट टू इंटरनल ट्रैक कि जिसमें मे बी हमें दो डिफरेंट ट्रैक्स में डाटा स्टोर करना पड़े। उसके लिए हमें हेड की मूवमेंट भी करनी पड़ेगी फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। राइट करते वक्त भी हमें वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और हर दफा रीड करते वक्त भी ये वाली कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी दिस आर्म ट्रांजिशन। सो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ गई हैं, तो हम किस ऑर्डर में हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं। एक जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस ऑर्डर में हम प्रोसेस करते जाएं, लेकिन इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अगर इसको कंसीडर करें तो फॉर एग्जांपल जो पहले प्रोसेस में हमारा हेड इनिशियली यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है जो कि इस इंटरनल ट्रैक पे था, ये मूवमेंट करके यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट को एड्रेस करने गया। मीनवाइल अगले प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ गई है जो कि यहाँ पे था सेकंड वाला, वो दोबारा इसको एड्रेस करके यहाँ पे आया। मीनवाइल थर्ड की रिक्वेस्ट आ गई है, उसकी यहाँ पे आ गई। मीनवाइल ये इसको प्रोसेस कर रहा था, तीन रिक्वेस्ट उसके पास और आ गई है, फोर्थ यहाँ पे है, फिफ्थ यहाँ पे है, सिक्स्थ यहाँ पे है। तो सॉर्ट ऑफ ये इसको काफी ज्यादा टाइम ट्रेवर्सिंग करने में लग रहा है इंस्टेड कि उस रिक्वेस्ट को ये जाके हैंडल करे। तो ये तो हमारी डायरेक्ट परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है, ऑल्दो ये फेयरनेस को मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। रीजन क्या है कि ऑल्दो ये अब इस ट्रैक पे था, अगली रिक्वेस्ट यहाँ पे इसके पास मल्टीपल आई हुई है डिफरेंट ट्रैक्स की, तो आइडियली होना क्या चाहिए था, वो पहले जाते हुए वापस इस ट्रैक को करता, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस पे जाता। अभी क्या हो रहा है कि वो बार बार उसको स्विचिंग करनी पड़ रही है, जिसमें हमारे लॉट ऑफ साइकिल्स वेस्टेज पे जा रहे हैं। एक और पॉसिबल एल्गोरिथम क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। जो उसके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आई हैं उनमें जिसका टाइम शॉर्टेस्ट है सीक टाइम। सीक टाइम क्या है कि जिसका ट्रैक नियरेस्ट है, कि अगर वो अभी करंट रिक्वेस्ट इसकी हैंडल कर रहा है और उसके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ गई हैं, तो जिसका शॉर्टेस्ट सीक टाइम है दैट मींस कि शॉर्टेस्ट उसका ट्रैक उसके पास है, सबसे पहले वो उसके रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो इस ट्रैक पे करंट रिक्वेस्ट को एड्रेस कर रहा है, सेकंड रिक्वेस्ट उसके पास इस ट्रैक की आ गई है, थर्ड इसकी आ गई है, फोर्थ इसकी आ गई है रिक्वेस्ट। एज सुन एज इट कंप्लीटेड दिस रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये इस रिक्वेस्ट को जाके हैंडल करेगा फोर्थ रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये थर्ड वाले ट्रैक की रिक्वेस्ट को जाके हैंडल करेगा, और उसके बाद ये सेकंड वाले की रिक्वेस्ट को जाके हैंडल करेगा। इसमें पॉसिबल इश्यूज क्या आ सकते हैं या इसके पॉसिबल ड्रॉबैक्स या परफॉर्मेंस ओवरहेड्स क्या हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये भी करंटली इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा था, इसके पास ये इसी ऑर्डर में डिफरेंट रिक्वेस्ट आ गई हैं इन डिफरेंट ट्रैक्स। अब ये जब इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने गया है तो पता लगा कि जो रिक्वेस्ट सेक्टर उसने रीड करना था वो ये वाला सेक्टर था, लेकिन जो रोटेशन है वो सिंगल साइडेड हो रही है डिस्क की अराउंड स्पिंडल। तो दैट मींस ये वाला ट्रैक पूरी मूवमेंट करके इसकी हेड के अंदर आएगा, क्योंकि हेड हमारा
यहाँ पे था, हेड करेक्ट ट्रैक पे आ गया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे आ गया हुआ है करेक्ट ट्रैक पे। अब हमने इसके सेक्टर को इसके नीचे लेके आना है, हेड के नीचे। तो हमें ये पूरी ट्रैकिंग करके, पूरी रोटेशन करके इसको, इस सेक्टर को इसके नीचे लेके आना पड़ेगा। इट माइट पॉसिबल कि यहाँ से सेक्टर को पूरा यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ पे लाने की कॉस्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू कि वो थर्ड को पहले एक्सेस कर ले, कि मे बी थर्ड वाला सेक्टर डायरेक्ट यहाँ पे पड़ा हो। तो ये एक इसका पॉसिबल ड्रॉबैक हो सकता है कि ऑल्दो सीक टाइम शॉर्ट है उसका, कि हम उसी ट्रैक में फौरन चले गए हैं, लेकिन मे बी जो रिक्वेस्टेड बाइट हो वो पूरे रोटेशन के बाद आके उसको मिलनी हो। तो इस केस में हमारे पास परफॉर्मेंस ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए हैं। इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम सीक टाइम के बजाय शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम को देखें जिसका शॉर्ट है। बाय एक्सेस टाइम मींस के हेड को उस तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा, या उस सेक्टर को हेड के अंडर आने में कितना टाइम लगेगा। इट माइट आल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक के बाद वो इस रिक्वेस्ट को जाके एड्रेस कर ले। रीजन क्या है कि मे बी फोर्थ ने भी पूरी रोटेशन करके आना हो, थर्ड ने भी पूरी रोटेशन करके आना हो, उनकी कॉस्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू के आर्म को हम इधर ले जाएं और ये डायरेक्ट जाके यहाँ पे रीड कर ले। तो हमारे पास पॉसिबल 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम फर्स्ट। जो मॉडर्न हार्डवेयर हैं वो क्या करते हैं कि वो सेट ऑफ रिक्वेस्ट को ले लेते हैं अपने पास और उनका एनालिसिस खुद ही कर लेते हैं, किस ऑर्डर में वो उनको हैंडल करें कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट को हमें दे सकें। तो इस एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं कि गिवन मल्टीपल रिक्वेस्ट कि किस ऑर्डर में उनको हैंडल किया जाए कि वो हमें मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस दे सकें, एंड दैट इज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम फर्स्ट। कि अगर वो अभी इसमें है तो वो आगे खुद डिसाइड करेगा कि बाकी तीनों रिक्वेस्ट में से नेक्स्ट किसको सिलेक्ट किया जाए कि वो हमें मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट दे सके।